बल्कि चित्रों के माध्यम से भी बयां होता है। नशे से दूर रहने और लोगों को जागृत करने के लिए कोटा में पहली बार चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। धूम्रपान व नशे से होने वाले नुकसान से लोगों को चेताने के लिए कोटा में पहली बार चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संवेदना सेवा और रिसर्च फाउंडेशन समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी में नशे की भयावहता को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। नयापुरा कला दीर्घा में आयोजित प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी निभाई और प्रदर्शनी की सराहना की। इसमें 50 शहरों के कलाकार यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ की हैं और इसका हम कोटा के बच्चे अभी आए हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं। वो जो एकदम निर्मल मन होता है और जो मानस पटल है वो साफ होता है, उस पर चीज अंकित हो जाएगी। तो वो एक राइट टाइम होता है। बड़ों को कहने से बहुत फर्क नहीं होता, तो बच्चे भी बहुत आ रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही कामयाब और अच्छी तरीका है। इसके लिए हम आर्टिस्टों को बहुत बहुत आभार देना चाहते हैं। इसको हम लेकर गांव ढाणियों तक जाएंगे और विचार का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदर्शनी में महिला चित्रकार अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुड़ियाओं के जरिए नशे से होने वाले नुकसान को बखूबी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में कलाकारों और छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। प्रदर्शनी में शराब, स्मैक, तंबाकू और गांजा आदि के नशे के खिलाफ और उससे उत्पन्न बुराइयों से सावधान करते हुए संदेश देते हुए चित्र बड़ी ही शिद्दत से बनाए गए हैं। पहली बार राज्य में ये अनूठा शिविर लग रहा है। इसमें 50 से अधिक कलाकारों ने अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। कलाकार हाड़ौती के अलावा राज्य के दूसरे स्थानों से भी आए हैं। इन कलाकारों ने तूलिका के माध्यम से नशे के खिलाफ प्रभावी संदेश देने का काम किया है। युवा पीढ़ी को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में ये प्रदर्शनी कारगर साबित हो सकती है। विजिटर्स ने जब इन चित्रों को देखा तो वो तंबाकू का प्रयोग देखकर हैरत में पड़ गए। HBC न्यूज कोटा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। संस्कृति दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में ऐसे कई स्थल हैं जो हमारी आस्था के केंद्र हैं। ऐसा ही एक आस्था और सौहार्द का प्रतीक है जौनपुर में, जिसे अटाला मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। भारत के जौनपुर में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अताल मस्जिद को वर्ष 1408 में बनवाया गया था। इसमें भाईचारा और सौहार्द का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। अटाला मस्जिद की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है मिश्रित निर्माण शैली। मिश्रित निर्माण शैली का आशय हमारा कहने का ये है कि शर्की बादशाहों ने जब यहाँ पर अपना पदार्पण किया तो यहाँ के आवाम को, खासकर हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको अपने साथ लिया। उनकी निर्माण शैली को अपनी निर्माण शैली में उन्होंने समन्वित किया और हिंदू और मुसलमान, जैसा कि इतिहासकार ये लिखते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण में जहाँ इंजीनियर शम्स आलम खां, जुनेद खां साहब थे, उसी जगह मुंशी पंचबख्श साहब, मुंशी दयाराम जी और तमाम ऐसे हिंदू शिल्पकार थे जिन्होंने अपनी कला को इस मस्जिद के निर्माण कार्य में लगाया। और यही वजह है कि कुछ लोग ये भ्रम खा जाते हैं मस्जिद में बने हुए कमल के फूल और ज्यामिति आकार की जो पत्थर में तराशी गई हैं कलाकृतियां, उनको देखकर लोग ये अंदेशा करने लगते हैं कहीं ये पहले कोई मंदिर तो नहीं था। और ये हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली का जो मिश्रित स्वरूप है वह इस अटाला मस्जिद की अपनी पहचान। इस मस्जिद को इब्राहिम के द्वारा बनवाया गया था। इस मस्जिद की खूबसूरती का अंदाजा इसके शिल्प कौशल और वास्तुकला से लगाया जा सकता है। हर साल यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। भाईचारे और सौहार्द की मिसाल हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत
देश अपनी विभिन्न कलाओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मान्यता है, तो वहीं पर हर धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन देवी देवताओं पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसी आस्था के उदाहरण को हम अपने पूरे देश में बने हुए मंदिरों के रूप में देख सकते हैं। ऐसी एक आस्था या फिर कला का नमूना है खजुराहो में बने हुए मंदिर, जो कि अपनी अनोखी कला के लिए लोगों में आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो के ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, जो अपनी शिल्प कलाओं के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण मुड़े हुए पत्थरों से किया गया है। दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेमी मध्यकाल में निर्मित प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने आते हैं। ये मंदिर हिंदू कला और संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। साथ ही प्रेम की विभिन्न कलाओं को इस मंदिर पर बखूबी उभारा गया है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा कराया गया, जिसकी उत्पत्ति का वर्णन चंद बरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में महोबा खंड में किया है। उनके अनुसार काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी, जिसे देखकर भगवान चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए और मानव रूप धारण कर हेमवती का अपहरण कर लिया। हेमवती विधवा थी और उनके एक पुत्र भी था। हेमवती ने चंद्रदेव के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाया, जिसके पश्चाताप के लिए भगवान चंद्रदेव ने हेमवती को वरदान दिया कि वह वीर पुत्र को जन्म देगी, जो एक महान राजा बनेगा और बाद में झील से घिरे हुए मंदिरों का निर्माण कराएगा। ये वरदान देने के बाद ही चंद्रदेव ने हेमवती को खजूरपुरा जाने को कहा। इसके बाद हेमवती ने ऐसा ही किया और वहां जाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने चंद्रवर्मन रखा। चंद्रवर्मन भगवान चंद्रदेव के द्वारा दिए हुए वरदान के अनुसार ही एक महान राजा बना और अपनी मां के कहने पर उसने खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसे आज खजुराहो के मंदिरों के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इसे पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। सालों गुजरने के बाद भी ये मंदिर आज भी अपनी आन बान और शान के साथ स्थित है। ये मंदिर आगे भी अपनी स्थापत्य कला और प्रेम की परिभाषा के लिए जाने जाते रहेंगे। खजुराहो के मंदिर भारत के एक ऐसे मंदिरों में से एक है जो श्रृंगारिक कला पर आधारित है, जिसमें प्रेम कलाओं के विभिन्न रूपों को उभारा गया है। यही नहीं, ये मंदिर पूरे विश्व में अपनी इसी कलात्मक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के इन 85 मंदिरों में से ज्यादातर मंदिर इन्हीं कलाओं पर आधारित हैं। संस्कृति दर्शन में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।